नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और अपनी हर नई वीडियो के साथ कोशिश करते हैं आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आप हर नई वीडियो के साथ कुछ ना कुछ नया सीख सकें। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों होता है और इससे पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। और आखिरी में मैं दूंगा आपको एक छोटी सी एडवाइस कि इसमें पैसे कमाने के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंडिया में हमारी रुपीज़ है करेंसी, अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो डॉलर हो जाता है, अगर यूरोप में जाते हैं तो हम यूरो हो जाता है। तो ये सारी एक तरह से फिजिकल करेंसी है जिसके लेन देन की हम करते हैं। यहाँ पर इन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट हाँ यहाँ पर इनकी एक वैल्यू मानी गई है जिसके बेस पे हम बार्टर करते हैं, यानी कि हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर कोई नोट की कोई अलग से वैल्यू नहीं है। अगर उस नोट को मैं फाड़ दूँ तो कोई अलग वैल्यू नहीं, बट हाँ इसके बेस पे मैं वैल्यू एक्सचेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि एक डिजिटल करेंसी है जो कि ऑनलाइन जैसे अगर हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, तो यहाँ पर बिटकॉइन यूज़ होता है जिसका कि ट्रेसेस कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ रुपीज़ की बात करता हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट का है। अगर मैं डॉलर की बात करता हूँ ये अमेरिका में चलता है। अगर मैं यूरो की बात किया तो ये यूरोप में चलता है। बट अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो ये हर कंट्री में चल सकता है, क्योंकि यहाँ बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल अगर हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन लगभग हर कंट्री में हर कोई डिजिटल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फ़ोन हो, आप और मैं हर कोई यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, चाहे वो फ्रांस में बैठे हो। तो यहाँ पर हर कोई यूज़ कर सकता था। अब दूसरी चीज़ की जो हम बिटकॉइन में पैसे के जो फ्लक्चुएशन देखते हैं कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ता है घटता है, ये क्यों आता है, तो हम इसको भी समझते हैं। जैसे कि आपने देखा था 2007 या 2008 के टाइम से ये बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आया, बट उतना ज़्यादा इसे डिमांड में नहीं था, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम था। बट यहाँ पर 2016, 17, 18 के टाइम में अगर मैं बात करता हूँ तो जो कुछ न्यूज़ आए, आर्टिकल आए, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की बात करी। इसके वजह से क्या हुआ, बिटकॉइन भी एक तरह से शेयर मार्केट, जैसे आप जानते हैं शेयर मार्केट कुछ नहीं होता, सप्लाई एंड डिमांड चेन होता है। बात अलग है कि कंपनी का बिजनेस क्या कैसा है, सारी चीज़ें वो अलग है। बट एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़ जब पैसा कमाने की बात आती है तो वो रूमर पे भी चलते हैं कि बाय और सेल क्वांटिटी कितनी है। अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो सीधी सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा, अगर कम लोग हैं खरीदने वाले तो प्राइस घट जाता है। तो ऐसे ही बिटकॉइन में 2016, 17, 18 में जो फेज़ आया था, यहाँ पर देखने को क्या मिला था कि प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसे बढ़ता वो चला गया। उसका मेन रीज़न यहाँ पर यही था क्योंकि उस समय एकदम नया नया मार्केट में लोगों को पता चला, आर्टिकल आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर लोगों को लगा कि ट्रेस नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर बिटकॉइन की, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो बनाने का टेक्निक था, इनका ब्लॉकचेन यूज़ किया गया था, ये ट्रेस नहीं हो सकता था। गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं था, बैंक के पास कोई डाटा नहीं था कि कल को आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी हो कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से। तो जितने लोग भी ब्लैक मनी है यहाँ पर वो इस वजह से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये प्राइस बढ़ा क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई चीज़ की। बट इसके बाद ये प्राइस धीरे धीरे गिरा क्यों? प्राइस गिरने का मेन रीज़न ये था कि जब ये मॉडल काम करा उसके बाद कुछ नए क्रिप्टो करेंसीज और आए, जैसे इथेरियम हो गया, रिडल हो गया, ये सारे नए क्रिप्टो करेंसी आए। तो इसके वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर जाने लगे, इथेरियम में, रिडल में जाने लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उनको नया नया लगा और थोड़ा सा सस्ता था बिटकॉइन की करेंसी के लेवल से। बट अगर मैं बात करता हूँ कि बिटकॉइन महंगा क्यों था या ये क्यों सस्ते थे, वो एक अलग फैक्टर है। जैसा आप भी जानते हो, जैसे अगर रिलायंस है यहाँ पर एक टेलीकॉम सेक्टर, अगर खाली मैं बात करता हूँ जियो की और मैं बात करूँ यहाँ पर एयरटेल की, तो जियो और एयरटेल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। दोनों ही टेलीकॉम सेक्टर हैं, दोनों ही टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट दोनों के वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ऐसे ही बिटकॉइन हो गया या फिर इथेरियम, रिडल और जितनी भी सारी क्रिप्टो करेंसी थी आपकी। अब ये हो गया बिटकॉइन होते क्या थे, ये सारी चीज़ें, फ्लक्चुएशन क्यों इतना आता है। अब तीसरी बड़ी टॉपिक जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। तो यहाँ पर पैसे कमाने के दो तरह के तरीके हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप करें यहाँ पर बिटकॉइन में, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें। दोनों ही एक तरह से सेल बाय करना फिर सेल करना, बाय करना फिर सेल करना। बट शॉर्ट टर्म के पीरियड में आप जैसे कि समझ सकते हैं
यानी कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन जो है अपने पास 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। आप थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन देखते हैं, जैसे कि आज मान लीजिए 8,10,000 है और 2 दिन बाद ये 8,50,000 दिखता है, तो 40,000 का नेट प्रॉफिट आपको सीधा सीधा दिख रहा है। आप तुरंत उठा के उस क्रिप्टो बिटकॉइन को बेच दीजिए, जितने भी आपके पास बिटकॉइन है। अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि आज मैंने खरीद लिया है बिटकॉइन, 1 या 5 बिटकॉइन खरीद लिए, मैंने छोड़ दिया, अगले 5 साल के लिए क्या पता शायद ये 15 या 20 लाख तक पहुँचे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि वो कम भी हो सकते हैं, उसका कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं है और ना कोई एविडेंस है। ये डायरेक्ट सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। हो सकता है ये 25 लाख भी पहुँच जाए, हो सकता है 5 लाख भी पहुँच जाए। तो ये था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैं दोनों तरह से यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपका कोई भी गवर्नमेंट डाटा नहीं लगना है, ना आपका पैन कार्ड लगना है, ना आधार कार्ड लगना है, ना आपका साइन लगना है। खाली आपको नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें चाहिए। आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जैसे एक यूपीआई आईडी आपकी क्रिएट होती है। उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कई सारी साइट हैं, अगर आप बिटकॉइन के लिए गूगल पे सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा तुरंत। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, प्रॉपर कैसे सेल करते हैं, बाय करते हैं, उसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो होगा। तो यहाँ पर वो आपको तरीका मिल जाएगा। उसके बाद आप ये चीज़ें पैसे उठा सकते हैं। और अगर आपके पास एक बिटकॉइन खरीदने का पैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग एक बिटकॉइन पूरा नहीं खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ का बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। 100 रुपीज़ से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम जो ऑर्डर आपका रहता है। तो ये था पूरा तरीका, क्या होता है बिटकॉइन, कैसे कैसे लोग पैसा कमाते हैं और कैसे आप कमा सकते हैं। बट आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि बिटकॉइन में आपको पैसा कमाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं सही से, उसमें पैसा डालना काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। जब हम सारी चीज़ें पता होती हैं तब उस चीज़ में रिस्क नहीं होता। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है, मैं खुद भी इस चीज़ में पैसा नहीं लगाता हूँ, आपको भी नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। आज बढ़ा हुआ है, कल हो सकता है घट जाए, आपको लॉस हो जाए। सारी चीज़ें हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में इसे इलीगल भी कर दिया गया था। काफ़ी कंट्रीज़ में लगभग लोगों को बीच में बाय और सेल, अगर मैं बात करूं इंडिया में ही, तो बहुत मुश्किल हो रही थी ख़रीदने के लिए। तो ये सारे लीगल इश्यूज़ भी आ सकते हैं कभी भी, और आपके पैसे जो लगे हुए हैं वहाँ पर दिक्कत आ सकती। तो इसलिए मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप इससे जितना दूर हो सके दूर ही रहिए। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये वीडियो हमारी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को